तभी हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेयं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद गुरु आचार्य परम साधु परम वैष्णव की असीम कृपा है। हम सब भक्त लोगों के ऊपर, हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्याय 14 को कंप्लीट किया और आज हम लोग 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रियव्रत के वंशजों का यश का वर्णन। तो ये पूरा ये जो एक अध्याय से लेकर करके हम लोग ने जो 14 अध्याय पढ़े, इसमें क्या है, प्रियव्रत के वंशज का वर्णन है। प्रियव्रत के पुत्र आग्निधि, आग्निधि के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र राजा ऋषभ, भगवान ऋषभ, और भगवान ऋषभ के राजा भरत। हरि बोल। एक से एक चरित्र के बारे में हमने पढ़ा, उनके गुणों के बारे में पढ़ा। उनके गुणों के माध्यम, चरित्रों के माध्यम से हम लोगों ने एक दिव्य शिक्षा प्रदान प्राप्त की है कि भगवान की भक्ति ही परम है, भगवान की ही पर भक्ति और गुरु का संग से ही, शुद्ध भक्तों के संग से ही हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक बात को दूसरा साधन नहीं है। फिर भी संक्षेप में दोहरा लेते हैं 14 अध्याय को, एकदम संक्षेप में दोहराएंगे। प्रथम अध्याय में है प्राचीन वरही, सॉरी प्रियव्रत जिन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री प्राचीन वरही से ब्याह किया ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार। और उनके 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र आग्निधि थे। दूसरी पत्नी से 3 उत्तम तामस रहवत जो पुत्र हुए, 3 मनु आगे चल के बने। दूसरे अध्याय में पढ़ा आग्निधि के बारे में, जो भगवान के परम भक्त हैं और किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से उनके द्वारा भेजी गई, ब्रह्मा जी द्वारा भेजी हुई अप्सरा पुरुचिति से ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न, उसमें सबसे बड़े पुत्र है नाभि। सारे 9 पुत्रों का ब्याह मेरु की 9 पुत्रियों से हुआ। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी से गर्भ से ऋषभ भगवान का जन्म, की किस प्रकार नाभि की प्रार्थना को सुन करके भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से प्रकट हुआ, और भगवान प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण, भगवान ऋषभ के लक्षण को देख करके नाभि उन्हें सम्राट के रूप में स्थापित करता और स्वयं वो बद्रिकाश्रम चले जाते हैं पत्नी को लेकर। उसके बाद में ऋषभ भगवान जयंती से ब्याह करते हैं और उनके 100 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं
राजा भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। और किस प्रकार हमने देखा कि एक बार भगवान ऋषभ ब्रह्मवर्त नामक देश में भ्रमण करते जाते हैं और वहां पर वो अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। तो शीर्षक है 5वां अध्याय, भगवान ऋषभ द्वारा अपने पुत्र को उपदेश। 5वें अध्याय में भगवान की जो शिक्षा है, दिव्य शिक्षा है। एक सबसे पहले कहते हैं मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। दूसरा, मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए, अर्थात हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। हमारा घर भगवान का धाम है, लेकिन भौतिक सुख की लालसा में हम भगवान को छोड़ के आ जाते हैं। भगवान सारी व्यवस्था करते हैं भौतिक जगत में, कितनी सुंदर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों व्यवस्था करते हैं, ये याद रखेंगे। ये भौतिक जगत में मनुष्य योनि के लिए भगवान ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों व्यवस्थाएं की है। और आप देखेंगे ये पशु योनि, ये सब के लिए खाली भौतिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि उनको आध्यात्म, उनमें चेतना वैसे नहीं वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके। इतना कितना बड़ी बात है कि इसलिए मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। गुरु को भी भेजते हैं, चैत्य गुरु को भी, बाह्य गुरु को भी भेजते हैं। बहुत सुंदर इसलिए कहते हैं मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए, इसलिए कहते हैं। और ये आत्म साक्षात्कार महात्माओं की सेवा करने से ही हमें मिल सकता है। महात्मा की सेवा से करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और महात्माओं की सेवा से हमको क्या मिलता है? भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में जाते हैं। और कहते हैं भक्ति सदैव चलती रहनी चाहिए, कभी रुक नहीं सकती। जो माता पिता गुरु अपने आश्रितों को, आराध्य अपने आश्रितों को ये नहीं बताते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो माता पिता गुरु और आराध्य देव कहलाने के योग्य नहीं। बहुत सुंदर ज्ञान है। और उसके बाद में अंत में किस प्रकार राजा भरत को राजसिंहासन पर बैठकर स्वयं अवधूत का आचरण करते हैं और एक पागल गूंगे बहरे का वो आचरण करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। और अंत में हमने पढ़ा कि वो एक जगह पर रहकर अजगर रीति का पालन करते हैं और उनकी मल से इतनी सुगंध निकलते हैं कि 80 मील तक ये सुगंध जाती है। हरि बोल। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभदेव का चरित्र। इस अध्याय के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये है कि जो सुखदेव गोस्वामी जी पूछते हैं कि योग माने क्या बोलते हैं, योग सिद्धियां पूर्ण रूप से ऋषभ भगवान को प्राप्त थी, लेकिन उसके प्रति उपेक्षित क्यों थे? माने उसके प्रति उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि इसमें बताते हैं, मन के बारे में बताते हैं। हम क्या करते हैं योग में? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब करते हैं मन को बस में करने। और ये कौन सी क्रिया है? यम नियम, ये भौतिक क्रिया है, इसको याद रखें। ये भक्ति नहीं है, भौतिक क्रिया है। शरीर के मन इंद्रियों को बस में करने की, सब भौतिक है। मन बुद्धि ये सब इंद्रिय भौतिक है। तो इसको बस में करने के लिए हम लोग एक योग सिद्धियां तक प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, उसके बाद भी मन धोखा दे सकता है। बहेलिया का एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि बहेलिया अपने पशुओं को पकड़ता है लेकिन उसको विश्वास नहीं करता। उसी पर मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और बहुत सुंदर अंत में कहते हैं कि मन के बारे में कहते हैं, एक ही चीज कहते हैं, मन को कहाँ लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम इंद्रियों को माने मन को जब बस में करते हैं तो इंद्रिया भी स्वतः बस में आ जाती है। इसके बाद में अंत में वो किस प्रकार दक्षिण देश में जाकर एक जंगल की दवाग्नि में अपने शरीर को वो अप्रकट कर देते। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो। दूसरा पॉइंट बताते हैं कि भगवान ऋषभ ने जैन धर्म की क्या बोलते हैं रचना या बोल नहीं किया। ये तो क्या है, एक दक्षिण देश का एक राजा था अरहत, उसने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के आचरणों का, सॉरी ऋषभ भगवान के आचरणों का, अरे ऋषभ भगवान ने देखिए एकदम शरीर का सब आसक्ति, शरीर को इतना कष्ट दिया, सब आसक्ति छोड़ दी। और उसी तरह हम जैनों को भी ये करना चाहिए नहीं, कभी भी ये नहीं कहा है। वो तो एक परम हंस थे, वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृह संन्यास और वानप्रस्थ और संन्यास से ऊपर है, वर्णाश्रम से ऊपर है, परमहंस की अवस्था में है। तो उनकी नकल करते हैं और ये जैन धर्म की स्थापना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे नॉलेज के लिए। 7वां अध्याय से शुरू होता है राजा भरत के चरित्र का वर्णन, किस प्रकार उन्होंने
विश्वरूप की कन्या पंचजनी से ब्याह किया, 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं और 1 करोड़ वर्षों तक शासन करने के बाद कुलाश्रम चले जाते, सब कुछ त्याग कर करके, और वहां पर दिव्य भक्ति में लग जाते हैं और भाव स्तर तक पहुंच जाते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा भरत के चरित्र का वर्णन यहाँ पर दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश ये कहते हैं, ऐसे कहेंगे, हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से वो एक मृग के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और मृत्यु के समय चूंकि उनका चिंतन मृत्यु के प्रति, मृग के प्रति रहता है, मृग का शरीर उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन अपनी गलती का एहसास करते हैं और अपनी गलती को ध्यान में रखते हुए सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। मनुष्य शरीर तो मृग का है, लेकिन चेतना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। और अपनी गलती को ध्यान में रखते हुए वो कुसंगति से हमेशा सतर्क रहे, बचते रहे, और अंत में तीर्थस्थल में स्नान करते हुए अर्थात कहाँ चले गए थे, पुल्याश्रम में, पुलस्य आश्रम में चले गए थे, और वहां पर उन्होंने अपना देह त्याग दिया और एक शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अध्याय 9 में उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जड़ भरत, राजा जड़ भरत सदैव हमेशा किससे अलर्ट रहते थे, वो हमेशा स्वजन मित्रों से अलर्ट रहते, जो भक्त नहीं थे उनसे भयभीत रहते थे। और पिता ने बहुत प्रयत्न किया, वैदिक ज्ञान देने का कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि परमहंस अवस्था में है। वैदिक ज्ञान तो हम बच्चियों के लिए है कि किस प्रकार वैदिक ज्ञान को फॉलो करते हुए सतोगुण लेवल पे आकर के, फिर सतोगुण लेवल पे आकर के हम जिज्ञासा करें कि जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर हम भगवान से जुड़ते हैं, भक्तों से जुड़ते हैं, गुरु से मिलते हैं, भक्ति करते हैं, उसके बाद में 3 गुणों से ऊपर जाते हैं। वो तो ऑलरेडी 3 गुणों से ऊपर है, परमहंस अवस्था में है। कोई इच्छा नहीं थी, उनके भाइयों ने उनको खेत की रखवाली में रखा, और किस प्रकार एक बार डाकुओं का साथ उसे आकर कर करके भद्रकाली को बलि देना चाहता, लेकिन भद्रकाली किस प्रकार उसकी रक्षा करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देवता भी वैष्णवी होते हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दर जगत तथा महाराज रघुगण की वार्ता की। इसमें हमने पढ़ा सिंधु तथा सौवी प्रदेशों का राजा रघुगण होता है, कपिल आश्रम जाता रहता है अपनी पालकी में। किस प्रकार वो राजा भरत को पालकी ढोने के लिए नियुक्त करता है, चूंकि वो परमहंस अवस्था में है, सब जीवों को सम दृष्टि से देखता है। देवी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी अस्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचरी पाके पंडिता समदर्शिता, कुत्ता चंडाल सब ब्राह्मण सबको एक ही दृष्टि से देखता है। क्यों देखता है? वो शरीर को नहीं देखता, शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा परमात्मा जो सभी लोगों के, सभी जीवों के हृदय में है, उसको देखता है, इसलिए वो जीव करता है। और पालकी चलाते समय वो चींटियों को बचाने के चक्कर में पालकी ठीक से नहीं ढो पाती, राजा अब शब्द यूज करता है, और उसके बाद में बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं जड़ भरत महाराज कि आप जो बातें कह रहे हैं शरीर से संबंधित है, मैं तो आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। तुरंत राजा पालकी से उतरता है और कहता है, मैं इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, यमराज के दंड से नहीं डरता, केवल हम वैष्णव के चरणों के अपराध में किए गए अपराध से मैं डरता हूँ। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जड़ भरत, राजा भरत की और जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा है। यहाँ पर वो पहले में शिक्षा दिया 10वें में, दूसरे में शिक्षा, क्या शिक्षा देता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है कि हर आदमी सोचता है कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे पास बहुत धन है, मैंने बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, लेकिन जब तक आत्मा के कल्याण का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान से हमारा क्या संबंध, ये ज्ञान नहीं है, वो क्या है, अनुभवी नहीं है, वो मूर्ख है। एकदम कहते तुम अपने को अनुभवी कहते हो, और तभी अगर अनुभवी होते तो राजा स्वामी के बारे में तुम बातें नहीं करते। तो उसके बाद में कहते हैं कि ये जितने भी भौतिक सुख है, ये तो इसका भी अंत होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विसंति। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, स्वर्ग लोक में भी चले जाए बहुत परोपकार करके, फिर भी पुनः वापस नीचे हमें आना पड़ेगा। कहता है जब तक आत्मा, जीवात्मा का मन 3 गुण से दूषित रहता है, तो अनियंत्रित हाथी के समान वो घूमता रहता है, शुभ अशुभ कार्य करते रहता है, लेकिन ये सारे शुभ अशुभ कार्य
को भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया गया है। चाहे हम शुभ कर ले या शुभ, दोनों ही अवस्था में जब तक हम वो परम पुण्यकार भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ते हैं, तो ये पुण्य और पाप, भौतिक पुण्य और पाप कर्म हमारी भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। बहुत सुंदर बात कहते हैं, इस चीज को ध्यान कहते हैं। और कहते हैं मन को सदैव क्या है, जब तक भगवान के चरण बिंद में नहीं लगा दिया जाता, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। केवल एक बात, भगवान की भक्ति से ही हम अपनी इस भौतिक आसक्ति को काट सकते हैं। बाद में अध्याय में प्रवेश करते हैं और आगे शिक्षा देते हैं। राजा रघुवर सज्जन भरत और आगे शिक्षा है, बहुत ही इसके अंदर वृद्धि पे शिक्षा है। इसमें स्टार्टिंग क्या कहते हैं कि जो कुछ भी है भगवान का है, जो कुछ भी है संपूर्ण भौतिक जगत एवं इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है। जब वह परमात्मा की सेवा में तत्पर होती है ये सारी इंद्रिया भौतिक से, तब क्या होता है, हमारी चेतना बदल जाती है। किस तरह क्या है, हम लोग क्या होता है, तत्ववादी बन जाते हैं। अर्थात हमको मालूम पड़ जाता तत्व के बारे में, आत्मा तत्व के बारे में, भगवान तत्व के बारे में, भक्ति तत्व के बारे में, भगवान से हमारा क्या रिलेशन, इसके बारे में। और जब हम यह समझ लेंगे कि इस सभी कारणों के कारण, तो हमारा तभी ज्ञान पूर्ण होता है। और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन ये सारी चीजें कब होती है, जब तक हम शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल से अपने स्नान नहीं कर लेते, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति से ही भगवान से जुड़ते हैं, और भगवान की भक्ति करके, श्रवण करके हमारी चेतना जागृत होती है, हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और भौतिक जगत से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा कोई उपाय। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर में यहाँ पर इन जितनी भी बातें 10वां 11वां 12वां 3 अध्याय में जड़ भरत ने जो समझाया रघुवर को, अब एक उपमा के माध्यम से हम समझाते हैं। वो एक ही चीज कहते हैं, ये भौतिक जगत है, एक जंगल से इसकी तुलना करते हैं। इसके अंदर में जीव प्रवेश करता है, तुरंत 6 लुटेरों, 6 इंद्रियां हैं, उससे बंध जाता है। और उसके बाद में सियार, भेड़िया तथा सिंह तथा पत्नी, संतान और मित्रों के द्वारा लूटा जाता है। इतना ही नहीं, मच्छरों जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, और झिंगुरों जैसे जो होते हैं पीछे से चक्कू मारते हैं। और बवंडर का है कि बवंडर की धूल है कि काम व पत्नी के प्रति आसक्त हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर बात। कभी कभी दुख आते हैं तो वो क्या करता है, मूर्खों के पीछे पड़ जाता है, अर्थात मूर्खों नहीं, पाखंडियों के पीछे पड़ जाता है। अपनों को दूर करने के लिए वो न तो खुद का कल्याण करते हैं, न तुम्हारा कल्याण कर पाते हैं। और इस प्रकार वह ईश्वर की माया के बसूद होकर संसार के जंगल में घूमता रहता है। तुरंत इतनी बात सुनते हैं और राजा रघुवर सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने मेरे को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, एकमात्र आप जैसे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूली से हम जब तक अपने को शुद्ध नहीं कर लेते, विशुद्ध नहीं कर लेते, हमें विशुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है। अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। राजा जड़ भरत भगवान के परम भक्त, बड़े करुण और दयालु होते हैं। दूसरा यही एग्जाम्पल देखेंगे कि अम्बरीश महाराज के चरणों, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया। कितना उच्च कोटि का इनका दिव्य चरित्र है अम्बरीश महाराज। इतनी गलती करने के बाद भी जब दुर्वासा मुनि के आते हैं तो कहते हैं, गलती तो मैंने की है, आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा करें, ये भाव होता है। तो तुरंत क्षमा मांगते हैं। और उसके बाद में अंत में परीक्षित महाराज यहाँ पर कहते हैं कि ये जो आपने एलिगोरिकल स्टोरी बताई मैं समझ नहीं पाया, आप फिर से समझाइए। तो यहाँ पर फिर से जो समझाते हैं वही चीज है, संक्षेप में थोड़ा दोहरा लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। जीव इस भौतिक जगत में आता है, 3 गुणों से बंध जाता है, और भौतिक कर्म कर 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 करके सोचता है, कभी कुकर्म करता है, कभी कुकर्म का मतलब हो जाता है, ये कह सकते हैं कर्म, विकर्म, विकर्म जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है। और कर्म भी करता है तो उस कर्म के बारे में भी बताते हैं, वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं।
लेकिन सारे जो कर्म होते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, और इसी कारण से चाहे जैसे भी कर्म हो उसे 14 भवन में घूमते रहना पड़ेगा। उसके बाद में कहते हैं इंद्रियां दस्यु लुटोरों के समान है, और उसके बाद में वो कहते हैं कि किस प्रकार भेड़िया और श्रृगाल, भेड़िया माने कुंटम्बी, कुंटम्बी जन को कहते हैं, भेड़िया श्रृगाल हमारी संपत्तियों को किस प्रकार लूट लेते हैं। ये भौतिक जगत हवाई महल की तरह है, और इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिसके पास धन है जब तक भक्तों का संग नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि भक्तों का संग नहीं मिला तो वो भी धन हमारे लिए क्या हो जाएगा, विष के समान हो जाएगा। क्या होता है, उस धन को लोग दुरुपयोग करते हैं और बहुत हद तक इतनी गंदी तक चले जाते हैं, पशुवृत्ति वाले कार्य शुरू करते हैं, तो अगला जन्म क्या होता है, उसे पशु होने में मिलता है। फिर दूसरी बात कहते हैं, जो कष्ट में है वो भी अगर उनको भक्तों का संग नहीं मिला, सही सलाह नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे, चोरी चमारी करेंगे या पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाएंगे कि तुम मुझे धन दे दो, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूंगा। और फिर कहते हैं कभी कभी जो जो लोग होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, क्या लिखा है, वो अपने धन को संग्रह करते हैं, कंजूस होते हैं, खर्चा नहीं कर चाहते हैं, और क्या होता है, कोई ना कोई उसका धन चुरा लेता है। प्रभु बहुत सुंदर कहता है, अतः लक्ष्मी को वश में करने के लिए श्रेष्ठ विधि यही है कि उसे नारायण के निकट रहा जाए। अर्थात धन रूपी लक्ष्मी को अगर हम रखना चाहते हैं तो उनको किसके पास भेज दो, नारायण के पास भेज दो। हरि बोल। तो क्या होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इस प्रकार बहुत सुंदर डिटेल बातें कहते हैं, और अंत में हम लोग बहुत डिटेल में, इतना हम लोग ने डिटेल पढ़ा, एक ही बात कहते हैं, भक्ति मार्ग को स्वीकार किए बिना भौतिक जगत के चंगुल से कोई निकल नहीं पाता। भौतिक जगत जीवन में कोई भी खुश नहीं है, उसे कृष्ण भाव आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार डिटेल में, बहुत डिटेल में बताया कि चैतन्य महाप्रभु का दिया है कि साधु संग सर्व साधक है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो कहते हैं कि अंत सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु की खोज करे और दीक्षा के द्वारा उसकी शरण ग्रहण प्राप्त करे। अंत में हमने देखा, लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमें महाराज जड़ भरत के चरित्र के बारे में बार बार हमें चिंतन करना चाहिए, हमें उसकी विवेचना करनी चाहिए, उन्हें गुणों का व्याख्यान करने चाहिए और उनके कर्मों की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं, और भक्ति करके हम भी अपने जीवन को क्या बोलते हैं, आनंदमय बना सकते हैं, मनुष्य योनि का सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा 14 अध्याय खत्म हुआ। प्रियव्रत महाराज के पूरे वंशजों का वर्णन खत्म हुआ। अंत में खत्म हुआ किसका, जड़ भरत। देखिए 4 चैप्टर है जड़ भरत, 9 4 क्यों 9 10 8 से 7 से सॉरी 7 8 9 10 11 12 13 14 8 चैप्टर केवल, आउट ऑफ 14 चैप्टर में 8 चैप्टर जड़ भरत के बारे में, 7 अध्याय से शुरू होते, बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ खत्म होता है, उसके बाद नया हम अध्याय शुरू करते हैं, अध्याय 15 प्रियव्रत के वंशजों का तेजस का वर्णन। इसको हम लोग बहुत फास्ट करके निकल जाएंगे हैं जितना भी, क्योंकि इसमें पूरी वंशावली के बारे में है। और उसके बाद से यहाँ पड़ाव ये पूरा खत्म हो जाएगा एकदम। माने कैंटो 3 से जब हमने शुरू किया था, करीब करीब समझ लीजिए 9वें-10वें अध्याय से माता देवहूति से शुरू किया था, कर्दमुनि से होते हुए उसके बाद में भगवान कपिल से शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद उनकी दोनों बातों आकुति प्रसूति के बारे में हम लोग, उसके बाद में हमने ध्रुव महाराज के बारे में करते 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 हम लोग प्राचीन वरी तक, सॉरी प्रचेता तक गए। और उसके बाद में जबकि प्रचेता लोग सारे जंगल में चले जाते हैं, राज सिंहासन में बैठने के लिए कोई योग्य आदमी नहीं रहता, तब वहां पर प्रियव्रत का वर्णन आता है कैंटो 5 के पहले अध्याय से, जो कि हमने 14 अध्याय में जाके खत्म किया। अब हम लोग आज नया अध्याय शुरू करते हैं, अध्याय 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कैंटो 5 अध्याय 15 शीर्षक प्रियव्रत के सूचों का यश वर्णन। एक संक्षिप्त जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको पढ़ते हैं। इस अध्याय में भरत महाराज तथा अन्य अनेक राजाओं के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। महाराज भरत के पुत्र का नाम, 5 पुत्र थे, सबको याद है ना? कौन से अध्याय में? 7वें अध्याय में पढ़ा था। महाराज भरत के पुत्र का नाम सुमति था। उसने ऋषभ देव द्वारा प्रदर्शित मुक्ति पथ का अनुसरण किया। कुछ लोग धोखे से सुमति को भगवान बुद्ध का साक्षात अवतार मानते हैं। सुमति का पुत्र देवजाति था और उसका पुत्र देवधुम्न था, जिसका पुत्र परमेष्टि था और उसका पुत्र प्रतिह था। प्रति भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसके 3 पुत्र जिनके नाम थे प्रतिहर्ता, प्रस्तुता तथा उद्घाता। प्रतिहर्ता के अज तथा भूमा 2 पुत्र हुए। भूमा का पुत्र उद्गित था, उद्गित का पुत्र प्रस्ताव था, प्रस्ताव का पुत्र विभु था और विभु का पुत्र पितुसेन का था, जिसका पुत्र नक्त था। नक्त की पत्नी द्रुति से गय का जन्म हुआ, जो अत्यंत विख्यात एवं महात्मा राजा था। वास्तव में राजा गय भगवान विष्णु के अंश अवतार थे और विष्णु के प्रति अपनी भक्ति का उन्हें महापुरुष की उपाधि प्राप्त हुई थी। राजा गय के चित्ररथ, सुमति तथा अवरोधन नामक 3 पुत्र थे। चित्ररथ का पुत्र सम्राट नामक महान राजा हुआ। उसका पुत्र मरीचि था, जिसका पुत्र बिंदु हुआ। बिंदु का पुत्र मधु और मधु का पुत्र वीरव्रत था। वीरव्रत के 2 पुत्र हुए, मंथु था प्रमंथु। मंथु का पुत्र भौवन था। भौवन का पुत्र त्वष्टा और त्वष्टा पुत्र वीरज था, जिसने पूरे वंश को उजागर किया। वीरज के 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्रों में से सत्यजीत नाम का पुत्र अत्यंत विख्यात था। तो ये समझ है और हम लोग अब श्लोक वाइज चलते हैं। श्री शुक्रवाच भरतस् आत्मजय सुमति नाम अभिहित यम वाव केचित पाखंडिनः ऋषभ पदवीम अनुवर्तमानम चानार्यः अवेद समानाताम देवताम स्वमनिषया पापी यस्या कलो कल्पशी कल्पही यन्ति कल्पिष्य यन्ति। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मान लेंगे। वस्तुतः इन पाखंडी और दुष्चरित लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। ये देखिए ये बात किसमें लिखी हुई? श्लोक ईश्वर में लिखी हुई ये बात। जो आर्य वे वैदिक नियम का कठोर से पालन करते हैं, किंतु इस कलयुग में आर्य समाज नामक एक संस्था का जन्म हुआ है, जो पूजा मान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, जो परंपरा से आर्य वेदों के मंत्र से अनभिज्ञ। इसके नेता प्रामाणिक आचार्य की निंदा करके अपने आप को वैदिक नियमों का असली पालन मानते हैं। वैदिक नियमों का पालन न करने वाले ऐसे आचार्य इस समय आर्य समाज या जैन कहलाते हैं। वे वैदिक नियमों का पालन तो करते ही नहीं, भगवान बुद्ध से भी उनका कोई संबंध नहीं है। सुमति के आचरण के अनुकरण पर सुमति के आचरण अनुपर वे अपने को ऋषभ की संततियां घोषित करते हैं। सेम चीज अनुकरण जो अरहत ने किया था, ठीक है ना। वैष्णव जन इनकी संगति से दूर रहते हैं, क्योंकि ये वेद पद से सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं। भगवद गीता में कृष्ण का वचन है, वैथस्य सर्वमेव वेद्यो, वेदों का वास्तविक प्रयोजन मुझे जानना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। श्लोक भले इनको याद
सर्वस्य चावम हृदय सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानी पूर्णम च वेदस्य सर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट कि हर वेदों में जो कुछ भी लिखा गया है परम उद्देश्य है भगवान को जानना। यही संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का आदेश है। जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है उसे आर्य नहीं माना जाता। हरि बोल। देखिए, जिनको भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचय नहीं है, अर्थात जो केवल ब्रह्म ज्योति तक जैसे जाते हैं, जो केवल भगवान के साकार रूप का जिसको ज्ञान नहीं है, कृष्ण का ज्ञान नहीं है, तब तक क्या है, ये माने कुछ भी हम कह लेते हैं, माने उनको कुछ आर्य, देखिए क्या वर्ड, आर्य नहीं माना गया है। बहुत बड़ी बात लिखा है, आर्य नहीं माना गया है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार भगवान बुद्ध ने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशिष्ट विधि पर अपनाई दी। ये वे नितांत पाखंडियों को उपदेश देते थे। नास्तिकों को किसी अवसर की आवश्यकता नहीं। अतः भगवान बुद्ध का कथन था कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उपदेश देने की विधि अपनाई। उन्होंने छद्म रूप में उपदेश दिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो भी वे स्वयं ईश्वर के अवतार है। तो भगवान बुद्ध का हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं कि उन्होंने आया, उस समय बहुत हिंसा थी, लोग पशु बलि बध बहुत करते थे। तो अच्छा सॉरी, शास्त्रों में लिखा था कि पशुपति अलाउ है ये सब। तब उन्होंने आकर के बहुत सच्ची तरह से समझा कर करके कि ताकि तुम शास्त्रों की बात को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, खाली निर्वाण का उन्होंने कहा। ये किया था उन दुष्टों के लिए जो कि शास्त्रों का गलत अर्थ निकाल रहे थे। बहुत सिंपल है। तस्मात् वृद्ध सेनायाम देव जातिम नाम पुत्रो अभवत। सुमिति की पत्नी वृद्ध सेना के गर्भ से देवाजातित नामक पुत्र का जन्म हुआ। अथासूर्याम तत्तनयो देवध्रुम्य ततो धेनुमत्याम श्रुत परमेष्टि तस्य सुवर्च्यलायाम प्रतिह उपजाता है। तत्पश्चात देव जाति की पत्नी आसुरी के गर्भ से देवधुन नामक पुत्र उत्पन्न। देव की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्टि नामक पुत्र का और परमेष्टि की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिह का जन्म हुआ। यह आत्म विद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम नुसस्मार महापुरुषम नुसस्मार। राजा प्रति ने स्वयं आत्मचार के सिद्धांतों का शिकार किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्ष उनका साक्षात्कार किया। अनुसस्मार शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवत भावना न तो काल्पनिक हरि बोल न ही मन गणत। विशुद्ध एवं महान भक्त भगवान का यथारूप साक्षात्कार करता है। महाराज पति ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु का साक्षात्कार कर लेने उन्होंने आत्म साक्षात्कार का प्रचार किया और सब उपदेशक बन गए। सच्चा उपदेशक कभी छादमिक नहीं होता, पहले उसे भगवान विष्णु का उसी रूप में साथ करना होता है। भगवद गीता में पुष्टि के ये उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शन है। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है ना। तो अदिति प्रणिपातेन परिप्रसेन से तो जिसने सत्य को देखा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तत्वदर्शी सबसे ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसने सम्यक रीति से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, जो परमहंस अवस्था में है। ऐसा पुरुष ही गुरु हो सकता है और सारे विश्व में वैष्णव दर्शन की स्थापना कर सकता है। राजा प्रति नामक उपदेश एवं गुरु के आदर्श स्वरूप है। प्रतिहात सुवर्च्यालयाम प्रतिहर्त आदयत्र आसन्निज्या कोविडा सुनव प्रतिहर्तु स्तुत्याम अज भूमानो अज निशाताम। प्रति की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता, उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से अज तथा भूमा नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। भूमनः ऋषि कुल्यायाम उद्गित ततः प्रस्तावो देव कुल्यायाम प्रस्तावाति नियुक्त सायाम हृदयज
आशीत विभो रत्याम च पृथुषेण तस्मात् नक्तः आकुत्याम यज्ञे नक्तात द्रुतिपुत्रो गए राज ईश्वर प्रवरः उदारश्रवा अजायत साक्षात भगवतो विष्णु जगत रीर शिक्षया गृहीत सत्वश्य कलात्मवत्व आदि लक्षणेन महापुरुषताम प्राप्त। राजा भूमा की पत्नी ऋषि कुल्या के गर्भ से उद्गित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्गित की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी न्यूष्टा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति के गर्भ से वृथुसेन और वृथुसेन की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्रुति हुई जिसके गर्भ से गय नामक महान राजा उत्पन्न हुए। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था, वह राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ था। महान भगवान विष्णु था, उनके सभी वंश विश्व की रक्षा के लिए हैं और वे सदैव दिव्य सद्गुण में, जिसे विशुद्ध सत्य कहते हैं, विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गय भी विष्णु सत्य में आसीन थे। इस कारण महाराज गय दिव्य ज्ञान से युक्त थे और इसलिए वे महापुरुष कहलाए। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता कि भगवान के अनेक अवतार हैं, इनमें से कुछ तो भगवान विष्णु के साक्षात अंश के विभिन्न अंश है, तो कुछ साक्षात अंश है। श्री भगवान का प्रत्यक्ष अवतार अंश या स्वांश कहलाता है, जबकि अंश के अवतार को स्वांश कलांश कहते हैं। अंश और कलांश कहते हैं। कलाओं के अंतर्गत माने कलांश के अंतर्गत विभिन्नांश जीव अथवा जीवात्माएं होती है। इनकी गणना जीव तत्व में की जाती है। भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली जीवात्मा विष्णु तत्व कहलाती है और कभी कभी उन्हें भी महापुरुष कहा जाता है। श्री कृष्ण का दूसरा महापुरुष और कभी कभी भक्त को महापौरुष कहा जाता है। अंश, कलांश, विष्णु तत्व, जीव तत्व हमने बहुत डिटेल में पहले अध्याय में पहले कैंटो में पढ़ा है। विष्णु तत्व जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है, जीव तत्व जिनका भौतिक शरीर होता है। सत्यादि सैवे स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रेरणोपलानानुशानम शासन लक्षणे ज्य आदिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्व आत्मना अर्पित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्मविद चरणानुसेवया अपादित भगवत भक्ति योगेन चाभिक्षण परिभाविता अतिशुद्ध मतीय उपरत नात्मये आत्मनि स्वयं पलभ्य माना ब्रह्मानुभवो अपि निर्भीमान एव वनिम अजुगुपत। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी संपत्ति को किसी प्रकार बाधा न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, यही पोषण है। कभी कभी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए वे दान देते थे, यह परिवरण कहलाता। हरि बोल। कभी कभी प्रजा को सभा में बुलाते और मृदु वचनों से संतुष्ट करते, यह लालन कहलाता है। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनाने की शिक्षा देते, यह अनुशासन है। राजा गय ने इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। इन सब के अतिरिक्त राजा गय गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कठोरता से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा सर्वश्री भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे। हरि बोल। ये याद करके किसकी याद आती है? पृथु महाराज की याद आती है, क्योंकि राजा के रूप में कर्तव्य पालन करने वाले थे। फलस्वरूप वे अंत में से भगवान के परम भक्त हुए। भक्त के रूप में वे तभी सभी भक्तों का आदर करने और भगवान की सेवा करने को उद्यत रहते थे। यह भक्ति योग की प्रतिज्ञा है कि सभी भक्तों का आदर करते थे। पृथु महाराज का याद है ना, चतुष कुमार उनके यहाँ आए थे और किस प्रकार उनका उन्होंने सम्मान किया था और उनसे ज्ञान प्राप्त किया था चतुष कुमार से। इन दिव्य कर्मों के कारण राजा गए देहात्म बोध से सदैव मुक्त रहे। वे ब्रह्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रसन्न रहते थे। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ता। सभी प्रकार के पुण्य होने पर भी वे न तो गर्व करते थे, नहीं राज्य करने के इच्छुक थे। माने
पूरी भौतिक आसक्ति से परे थे, जिसका पृथु महाराज, परीक्षित महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि 2 प्रकार के प्रयोजनों से वे धरती पर अवतरित होते हैं, साधु पुरुष का उद्धार करने तथा असुरों का नाश करने, परित्राणाम साधुनाम विनाशादि। राजा श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसे कभी कभी नर देव अर्थात मनुष्यों का स्वामी कहते हैं। वैदिक आधुनिक संसार में उसकी ईश्वर के लिए पूजा की जाती है। श्री भगवान के प्रतिनिधि होने के नाते राजा का यह कर्तव्य होता था कि वह प्रजा की भलीभांति रक्षा, जिससे प्रजा को भोजन तथा सुरक्षा की चिंता न रहे और प्रसन्न रहे। राजा प्रजा के हित में सभी कुछ करता था और इन सब के लिए वह उन पर कर लगाता था। यदि कोई राजा का राज्य अतिरिक्त कर लगाता है तो वह राजा तो प्रजा के पापों का भागी होता है। कलयुग के प्रभाव से एकाधिकार समाप्त हो गया है। रामायण से पता चलता है कि विभीषण ने राजा राम के साथ मैत्री स्थापित हो जाने के बाद वचन दिया था कि यदि वह देववश या इच्छा से मित्रता भंग करे तो कलयुग में वह ब्राह्मण या राजा बने। जैसा कि विभीषण संकेत के इस युग में ब्राह्मण तथा राजा दोनों ही दयनीय स्थिति को प्राप्त है। सच तो यह है कि इस युग में न तो कोई राजा है, न ब्राह्मण, और न सब माने क्या है, बंधुजन है। ब्राह्मण नहीं है, क्या बंधुजन है। उनके न होने संपूर्ण विश्व अव्यवस्थित है और सदैव संकटग्रस्त है। वर्तमान मानदंड के साथ महाराज गए विष्णु के सच्चे पत्नी, इसलिए वे महापुरुष कहलाए। तो कहते हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कि दुर्भाग्यवश उस समय में क्या होता था, जो क्षत्रिय होते थे उनको प्रॉपर एडवाइस देने के लिए राजा होते थे, ब्राह्मण होते थे। अभी कोई भी ब्राह्मण कुछ नहीं है, तो सब जो है ये ज्ञानहीन है। जितने भी जो राजा हैं सिंपली एक सेंटेंस में बोल देंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। वो असुर है, असुर, सूर नहीं असुर है। दूसरा प्रभुपाद जी यूज करते हैं वो शूद्र है, शूद्र। तो यस्याम गाथाम पांडव्य पुरा विदह उपगायंती। हे राजा परीक्षित, पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा गए की स्तुति निम्नलिखित श्लोकों से करते हैं। वर्तमान शासकों के लिए अच्छे राजाओं के ऐतिहासिक आदर्श उपस्थित करने वाले विश्व पर शासन करने वालों को चाहिए कि वे राजा गया तथा राजा युधिष्ठिर तथा पृथु से शिक्षा ग्रहण करें और प्रजा पर, यहाँ पर आ गया देखिए पृथु का नाम है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और प्रजा पर इस प्रकार शासन जिससे वे सुखी रहे। आजकल की सरकारें किसी प्रकार सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक सुधार किए बिना ही कर वसूलती है। वेद में इसकी अनुमति नहीं है। गयम नृपक प्रतियाति कर्म भी यजुवाभिमानी बहुवीत धर्म गोप्ता समागत श्री सदशपति शताम सतसेवको अन्यो भगवत कलाम रीति। महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक और भक्तों के सेवक, हरि बोल। वे श्री भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा सम्मत अंश कला थे, क्योंकि सबको क्लियर और कहता, जरा भी कंफ्यूजन, कला मीन्स माने जीव तत्व थे। अतः महान अनुष्ठानों को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता। हरि बोल। यम अभ्यसिंचन परया मुदाशति सत्यासितो दक्ष कन्या सरितवी यस्य प्रजानां दुदुहे दराशिषो निराशिषो गुणवत्सनुतो गुणवत्स स्नुतोधा। महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं पवित्र जल से महाराज गाय का अभिषेक करती थी। वे सभी महाराज गाय से परम संतुष्ट थी। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई और महाराज गाय के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध सेवन करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा। हरि बोल। तात्पर्य है कि महाराज गाय पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा सके करके अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वे निष्प्रिय थे, अनासक्त थे। महाराज गाय द्वारा शासित पृथ्वी की तुलना गौ से और जिन सद्गुणों के कारण वे प्रजा पर शासन करते हैं उसकी तुलना बछड़े से की गई है।
बछड़े के रहने पर गाय दूध देती है, उसी पर यह पृथ्वी अर्थात गाय महाराज गाय की आकांक्षा को पूरा करने वाले को गाय के रूप में पृथ्वी को यहाँ पर तुलना किया गया है कि जब गाय प्रसन्न होती है तो बहुत सारा दूध देती है, उसी प्रकार यदि पृथ्वी प्रसन्न होती है तो बहुत सारे फूल फल सब कुछ हमें देती है। याद है ना पृथ्वी महाराज की पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, क्रोधित हो जाते हैं पृथ्वी महाराज तब दंड देने के लिए आते, तब वो ये बात कहती है वे अपनी, क्योंकि वे अपनी प्रजा के लाभार्थ पृथ्वी के समस्त साधनों का उपयोग करने में समर्थ। ऐसा इसलिए संभव क्योंकि दक्ष की सचरित्र कन्याओं ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया था। हरि बोल। जब तक कोई राजा या शासक उच्च अधिकारियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता तब तक वह संतोष रीति प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। ये भी अंडरलाइन करने का बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक कोई राजा या शासक उच्च अधिकारियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता तब तक वह संतोष रीति से प्रजा पर शासन नहीं कर सकता है। शासकों के सद्गुणों से ही प्रजा प्रसन्न होती है और योग्य बनती है। हरि बोल। तो बहुत जरूरी है। देखिए जितना ऊंचा हम जाते हैं उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, और यदि हम जितना ऊंचा जा करके गलती करते हैं उतने ही नीचे से गिरेंगे तो चोट भी हमारी ज्यादा लगी। आप कुछ भी एकदम उसको अच्छे से हम लोग सोच सकते हैं। तो जितना जितना हम भक्ति में भी ऊंचा जाते हैं तो याद रखिएगा उतनी ही सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम ऊंचे भक्त में चले गए, बहुत ऊंची भक्ति कर लिया, नहीं। जितना ऊंचा जाते हैं उतनी सावधानी और ज्यादा बरतनी पड़ती है। माया बहुत प्रबल है। 99 के लूडो में पड़ा ना, 99 तो जाकर करके वहां पर भी सांप रहता है, ऐसा डंक मारेगा सीधा आपको पतन करके जीरो पर ले आएगा। छंदासी अकामस्य च यस्य कामान दुदु आजहु अतो बलिम नृपा प्रतिंजिता युद्धि धर्मेण विप्रा यदा आशीषाम षष्टम अंशम परित्य। यद्यपि महाराज गए में इंद्र तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज गए को युद्ध करना पड़ता वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गए के युद्ध से परम संतुष्ट हो गए, उन्हें सभी प्रकार की भेंट प्रदान करते थे। हरि बोल। इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से परम संतुष्ट रहते थे। फलतु ब्राह्मणों ने राजा गए को अगले जन्म में प्राप्त होने वाले अपने पूर्व कर्म को छठा शेष प्रदान किया था। क्षत्रिय होने के नाते महाराज गए को अपना राज्य स्थिर रखने के लिए कभी कभी अधीनस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ता, किंतु अधीनस्थ राजा कभी भी असंतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज गए धार्मिक नियमों के लिए लड़ते थे। हरि बोल। माने स्वयं सरेंडर कर देते थे। फलतः वे उनकी अधीनता स्वीकार करके उन्हें नाना प्रकार की भेंट अर्पित करते रहते थे। इसी प्रकार वैदिक अनुष्ठानों में रत ब्राह्मण जन भी राजा के अत्यंत संतुष्ट रहते थे, राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे, यहाँ तक कि वे सहर्ष अपने पुण्य कर्मों का छठा उनके अगले जन्म के लाभार्थ प्रदान करने के लिए राजी हो गए। देखिए ये भी कितनी बड़ी बड़ी नई बात सीखते हैं कि ब्राह्मण लोग अपने पुण्य कर्मों का फल क्षत्रिय राजा को देते थे। इस तरह ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी महाराज गए के शासन से अत्यंत संतुष्ट थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाराज गए ने क्षत्रिय राजा को अपने युद्ध से तथा ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट कर रखा था। हरि बोल। वैसे भी राजा के दयालु वचन तथा प्रेम पूर्वक व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। शुद्ध उनके सतत यज्ञों से प्रचुर भोजन तथा दान प्राप्त करके संतुष्ट। इस प्रकार महाराज गए अपनी समस्त प्रजा को अत्यधिक संतुष्ट रखते थे। जब ब्राह्मण साधुओं का सम्मान किया जाता है तो वे सम्मान और सेवा करने वालों को अपने पूर्ण कर्म का एक अंश सहज प्रदान करते हैं। ये अंडरलाइन कर सकते हैं फॉर नॉलेज के लिए। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया तो अदिति परिपाते परिपक्व मनुष्य को चाहिए कि वह सदगुरु सलाह और धर्म प्रणाम विनम्रता जिज्ञासा और निष्कर्ष भाव से उनकी सेवा करे। यस्याधरे भगवान अदवरात्मा मघो निमाद्यति उरु सोम पीते सद्दा विशुद्धा चल भक्ति योग समर्पितो ज्या फलम आजहार। महाराज गए के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते और सोम रस की प्रचुर मात्रा पीकर
मदाग्न हो जाते थे। भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुष्प भी आए और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार किया। महाराज गए इतने सिद्ध थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन सभी देवता उनसे संतुष्ट रहते थे। भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र में हवन ग्रहण करने के लिए आते थे। महाराज गए को अनिश्चित ही देवताओं तथा श्री भगवान के आशीर्वाद प्राप्त थे। महाराज यज्ञ के बारे में कितना डिटेल में लिखा है। यत्र प्रीणनाथ महर्षि देवतिर्यक मनुष्य विरुद्ध त्रिणी त्रिणी त्रिणिमा विरिंचात् प्रियेत सद्यशः विश्वजीत प्रीतः स्वयं तिथिम अगात गयस्य। जब श्री भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता मनुष्य पशु, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ब्रह्मा से लेकर करके समस्त देवता मनुष्य पशु पक्षी लताएं तीर्थ तथा अन्य समस्त जीवात्मा स्वयं प्रसन्न हो जाती है। जड़ में जल देने से सारी फूल पत्तियां सब कुछ प्रसन्न हो जाती है। पेट में भोजन देने से सारे अंग सब क्या होता है, तुष्ट हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान सबों के परमात्मा है और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहने वाले। तो भी वे महाराज गए कि जग क्षेत्र में और कहा मैं परम प्रसन्न हूँ। यहाँ यह स्पष्ट किया गया कि केवल श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर देवता अन्य समस्त जीवात्मा बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न हो जाती है। वृक्ष के जड़ों को सींचने सभी शाखाएं पत्तियां तथा फूल हरे भरे रहते हैं। यद्यपि श्री भगवान आत्मस्तुत रहने वाले हैं, किंतु महाराज गए के आचरण से परम प्रसन्न होकर वे अपने यज्ञ क्षेत्र में आए और कहा मैं पूर्ण तुष्ट हूँ। भला महाराज गए की क्षमता कौन कर सकता है। हरि बोल। गयात गंत्याम चित्रथ सुगति अवरोधन इति त्रय पुत्रा बभूहु चित्ररथात पूर्णयायाम सम्राट अजनिष्ट ततः उत्कालयायाम मरीचे बिंदुमत्याम बिंदुमुपद्यतः तस्मात् सर्गायाम मधु नाम अभवत मधो सुमनसी वीरव्रता ततो भोजायाम मंतु प्रमंथु जज्ञाते मंथो सत्यायाम भोवन ततो दुष्णायाम त्वष्टा अजनिष्ट त्वष्टु विरोचनायाम विरजस्य सतजीत प्रवरम पुत्र शतम कन्या च विशुच्ययाम किल जातम। गायंती के घर से महाराज गए के 3 पुत्र जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी उन्ना से सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था, जिसके गर्भ से सम्राट को मरीचि नामक पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरघा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र ने जन्म दिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंतु तथा प्रमंतु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंतु की पत्नी सत्या से भौवन नाम का पुत्र और भौवन की पत्नी दुष्णा से त्वष्टा नामक पुत्र हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नाम का पुत्र हुआ और उनकी पत्नी सूची के गर्भ से 100 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। इन सभी पुत्रों में सत्यजीत नाम का पुत्र सर्वोपरि था। तत्रायम श्लोकः प्रेय वरत वंशम वंशी मम वीरजा चर्मोद्भव अकरोत अति अलम कृतरिया विष्णु सूर्यगणम यथा। राजा वीरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कृति के अगर राजा वीरज उसी प्रकार प्रियव्रत राजा के वंश के मणि है। जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी अपरक शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें आशीष देते हैं। पुष्पित वृक्ष, प्रभुपाद पर कहते हैं, पुष्पित वृक्ष अपने सुगंधित फूलों के कारण उद्यान में अच्छी ख्याति अर्जित करता है। उसी प्रकार यदि किसी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी उपमा वन के सुगंधित पुष्प के दी जाती है। इसके कारण पूरा वंश
इतिहास प्रसिद्ध हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म धारण किया था, हरि बोल, अतः यदुवंश तथा यादव लोग सर्वदा के लिए विख्यात हो गए। राजा वीरज के प्रकट होने महाराज प्रियव्रत का वंश सदा से प्रसिद्ध रहा है, हरि बोल। इस प्रकार से मैं भागवत के पंचम इसका अंतर्गत प्रियव्रत के वंश का वंश वर्णन शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। तो यहाँ पर इसके अंदर में राजा गय और राजा वीरज, तो राजा गय के बारे में बहुत सुंदर वर्णन हुआ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनकी तुलना नहीं है, मैंने कहा कि पृथु महाराज भी ऐसा ही करते थे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पूरा समाप्त होता है, फाइनली समाप्त होता है स्वयंभू मनु की पूरी वंशावली के बारे में। तो जस्ट रिपीट करते हैं, 1 सेकंड लगेगा। 5 संतानें हैं स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु प्रथम मनु है। 5 संतानें हैं, देहुति, आकुति, प्रसूति। देहुति के बारे में हम लोग ने कैंटो 3 में पूरा पढ़ा। आकुति प्रसूति के बारे में, उनके वंशावली के बारे में हमने पढ़ा कि उनके सबकी अपने पढ़ा ना, एक एक संतानें और उनके सब प्रजापतियों से ब्याह हुआ था। दक्ष उसमें से एक है, सती का ब्याह हुआ था, उसकी पुत्री है, सॉरी, शिव भगवान से ब्याह हुआ था। दक्ष की पत्नी सती है, माने पार्वती है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ा। वहां से शुरू करते 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 हम लोगों ने पूरा फिर ध्रुव 8वें अध्याय से ना, कैंटो 4 के 8वें अध्याय से सबको याद है ना, 7वें अध्याय तक पुत्रियों का वंश खत्म हो जाता है। 8वें अध्याय से ध्रुव महाराज का, माने पुत्रियों का जब खत्म हो गया कि पहले कैंटो 3 में देवती के बारे में, फिर कैंटो 4 में पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक 2 पुत्रियों के बारे में और देहुति की पुत्रियों का डिटेल खत्म हुआ। 8वें अध्याय से ध्रुव महाराज के बारे में हुआ। फिर ध्रुव महाराज से वत्सर है प्रभु, उत्थानपाद का हुआ, उसका लड़का ध्रुव हुआ ना। उत्थानपाद का लड़का ध्रुव, माने उत्थानपाद का लड़का ध्रुव महाराज। हाँ, तो सॉरी, ठीक बोल रहे हैं कि पुत्रियों की वंश खत्म होने के बाद में पुत्र उत्तानपाद से शुरू हुआ। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज, फिर वत्सर, फिर अंग, उसके बाद में बेन, उसके बाद में पृथु महाराज। इस तरह करके हम लोगों ने उसके बाद में उनके पुत्र, जो 5 पुत्र में विजातिष्य सबसे बड़े पुत्र हैं, और उसके बाद में प्राचीन वरित हुए और उसके प्रचेता हुए। ये 4था अध्याय में खत्म हो गया। और चूंकि प्रचेता सब लोग चले गए भक्ति करने के लिए, अब कोई राज संन्यास करने बैठने, तो 5वां अध्याय शुरू होता है किससे, प्रियव्रत से। क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन कृष्ण में संतान देना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत को क्यों चुनते हैं, क्योंकि भगवान के परम दिव्य भक्त हैं। तब उनको गृहस्थ आश्रम में लाते हैं। फिर प्रियव्रत से आग्निधि, आग्निधि से नाभि, नाभि से भगवान ऋषभ, भगवान ऋषभ राजा भरत। ये यहाँ पर समाप्त होता, पूरी वंशावली संक्षेप में बता दिया। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। आपका हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिए। प्रभु अभी ठीक है प्रभु, थोड़ा वो करा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो अभी इसके लिए सब तरह का इलाज करा रहा हूँ मैं। इसमें फिजियोथेरापी वगैरह जो भी है, सब आप लोग का आशीर्वाद है, भक्तों की कृपा। देखिए, भक्तों के बीच रहते हैं तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कष्ट। ये है भक्ति की शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद किसी पंडित प्रभु को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कि हम लोग देखिए कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। श्री राधा संगीता देवी दासी माता जी ने, मैं याद करता हूँ, उन्होंने हम लोग को प्रोत्साहित किया, शुरू करवाया, और ये देखिए कितनी बड़ी कृपा है। इट्स नॉट सो इजी, बिना भक्तों की कृपा हो ही नहीं सकता है, हम लोग यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। तो ऑलमोस्ट हम लोग, जो प्रभु ने याद दिलाया था कार्तिक दास ने, कि हम लोग सर्ग विसर्ग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एकदम ही है, पूरा सर्ग विसर्ग कंप्लीट हो चुका है। अब स्थानम आएगा, अब ये 16वें अध्याय से स्थानम आएगा, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में ये जो हम लोग ने पढ़ा था ना, याद ऐसे संचय में 1 मिनट लूंगा तो अच्छा लग रहा है, कि जो कहा था कि प्रियव्रत महाराज ने 6 समुद्र और 6 द्वीपों का निर्माण किया था ना, बस उसी का वर्णन अब आगे में शुरू होगा। वो कि जम्बू द्वीप के अंदर है एक द्वीप है, उसके अंदर में 9 वर्ष है, उसमें भारत वर्ष एक है, इलावट, भारत, बहुत सारा, और माने वो मेरे बस का नहीं है। जो कोई प्रभु ये जो द्वीप और समुद्र हुआ, ये क्या भूलोक में ही हुआ ना? हाँ प्रभु, यस प्रभु, यस, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही,
ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है। यस, तो और इस तभी कहेंगे, देखिए कितनी बड़ी बात है, क्या साइंटिस्ट करेगा, कितने 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, जिसमें भारतवर्ष एक है, ईलावर्त है, मेरू पर्वत है, क्या क्या लिखा हुआ है। माने जब तक कोई ज्योग्राफी में बहुत इंटेलिजेंट है तो चार्ट नहीं बना ले तो पूरा समझ में नहीं आएगा, करेंगे भूल जाएंगे। तो मैं तो वो प्रतिक्रिया, लेकिन बुद्धि के बाहर है। तो जितना भी है, जो कि भागवतम में आया है, इसलिए आया है कि समझ जाए लोग कि भागवतम कितना विशाल ग्रंथ है। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं हम चंद्रमा में पहुंच गए तो यहाँ पहुंच गए, वो चींटी के समान है, चींटी भी नहीं है उनके सामने। ये दर्शाता है, ये हम लोगों को दिखा सकते हैं कि भागवतम कितना विशाल है। प्रभुपाद जी ने कहीं लिखा भी है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, प्रभुपाद ने कहा ये भागवतम ने लिखा है, चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, अपनी बुद्धि मत लगाना। हमारा सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य भक्ति क्या है, जो भगवान सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। और भगवान कितने महान है उसको सोचो। ये तो केवल एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, ऐसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है, सोचिए, हमारी सोच के बाहर है। और एक्सेप्ट कर लेंगे तो समझ ले हमारा जीवन धन्य हो गया। तर्क नहीं करना। हरे कृष्णा, ये तो विराम देते हैं। और जस्ट एक इंफॉर्मेशन है अजय पोदा बाबू, कल थोड़ा मंदिर में आया इंफॉर्मेशन, मंदिर में क्लास देना होगा, तो कल क्लास नहीं करेंगे, फिर हम लोग परसों से रिज्यूम करते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार विराम देते। हरे कृष्ण भक्त, बहुत धन्यवाद। आज के साथ नहीं विराम करते हैं फिर। और ये भगवत गीता का बहुत अच्छा हो रहा है प्रभु, सब भक्त लोग हमारे सब ग्रुप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह हम ज्यादा से ज्यादा गीता का डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।